हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। तो आज सुबह वाले वीडियो में मैंने कहा था कि इट्स अ सेल ऑन राइज मार्केट। ठीक है, मार्केट अच्छा खासा नीचे भी आया। नीचे उसने जो है 19,703 की लो बनाई, लेकिन कहीं ना कहीं वो फिर से जो है ये एक छोटे से डब्बे में कैद है। ठीक है, अब देखिए, फिलहाल निफ्टी जो है हमें एक राइजिंग वेज के बीच में फंसा हुआ दिख रहा है। अब यहाँ पर क्या हो सकता है, देखिए पहले मैं आपको ये बता दूं कि हमने आज, मैंने जो है बंद होने के थोड़े टाइम पहले, 15 एक मिनट पहले, जितने भी हमारे शॉर्ट पोजीशन थी सिर्फ इंडेक्स में, निफ्टी और बैंक निफ्टी में, उसी को खाली मैंने कवर करने के लिए कहा है। सिर्फ कल तक, कल हम फिर से सेल की ही पोजीशन बनाएंगे। लेकिन मेरा इंस्टिंक्ट कहता है कि कल एक गैप अप ओपन हो सकता है। एक 80 90 पॉइंट, 100 पॉइंट जितना गैप अप ओपन हो सकता है, क्योंकि मुझे लगता है कि 703 की लो बनाने के बाद में निफ्टी सीधा ऊपर आ गया और 811 825 तक निकल गया। 825 की इसकी मेरे ख्याल से सुबह की हाई है, लेकिन ऊपर आ गया और 815 18 के आसपास जो है वो सस्टेन होने लगा, और क्लोज भी उसने 811 पे दी है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि या तो ये ट्रैप है। अब यहाँ पे या तो बुल स्ट्रैप हुए हैं या बेयर स्ट्रैप हुए हैं। लेकिन कल अगर हम ये राइजिंग वेज का लेवल्स देखें, तो ये जो ऊपर वाला जो लाइन है, इस ये एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। लेकिन अब क्या हो सकता है कि निफ्टी जो है कल एक नया हाई बनावे 875 के ऊपर। क्लोज नहीं करेगा, डोंट वरी। 875 के ऊपर एक नया हाई बने। हो सकता है कि ये राइजिंग वेज को निफ्टी टच करे, जो कि आता है 19,921, ना सॉरी 19,930 के आसपास, 25 to 30। और वहां से जो है मार्केट नीचे की तरफ आए। जैसे राइजिंग वेज हमेशा ब्रेक डाउन को इशारा करता है, और जो फॉलिंग वेज होता है वो ब्रेकआउट को इशारा करता है। ठीक है, मैं यहाँ पे, मैंने सिर्फ मंदी को काटने कहा है, तेजी करने नहीं कहा। तेजी करने के लिए हमारे पास में, हमने आज दो तीन स्टॉक्स में तेजी की हुई है, तो वो अलग बात है। दे आर नॉन नॉन निफ्टी स्टॉक्स, और मेरे ज़्यादातर स्टॉक्स नॉन निफ्टी ही होते हैं। कोई मतलब हार्डली मैंने कभी निफ्टी मूवर स्टॉक का ट्रेड दिया होगा। तो कल मुझे एक एक गैप अप लगता है, जहाँ पे मेजोरिटी ऑफ द पीपल विल गेट ट्रैप। जितने भी मंदी वाले हैं वो अपनी पोजीशन काटेंगे, बुलिश पोजीशन में आएंगे। और मुझे लगता है कि ये लाइन को टच करके 930 920 से जो है मार्केट धनाधन देना शुरू कर सकता है। और नीचे में जो है ये 450 तक कल तो नहीं आएगा, ऐसे कुछ कह नहीं सकते। आ भी सकता है, एक बड़ा रेड कैंडल यहाँ पे बन सकता है, लेकिन कल मैं इतनी बड़ी मंदी नहीं एक्सपेक्ट कर रहा। हाँ, लेकिन जो हमने 930 का, सॉरी 850 830 का जो हमने स्टॉप लॉस कहा था, और सुबह वाले वीडियो में मैंने कहा था कि आप लोग मंदी में रहिएगा, 875 के ऊपर अगर क्लोज होता है तो एक बार निकल जाइएगा। तो बजाय 875 के, अगर आप 925 का स्टॉप लॉस लगा दो, 925 के ऊपर अगर क्लोज आती है तो आप ना केवल मंदी से निकल जाइएगा, बल्कि आप तेजी करके जाइएगा। ये लाइन के ऊपर अगर कल क्लोज आ गई तो मंदी तो आप काटिएगा ही, लेकिन आप, मैं कहता हूँ कि आप जो है 20,100 के दिसंबर के कॉल लेके जाइएगा। लेकिन ऐसा नहीं होगा। मार्केट ये लाइन को टच करेंगे, और फिर सबको, और यहाँ पे जो है पूरा सबका व्यू चेंज करके फिर यहाँ से देगी। बिकॉज जैसे इसने ये दिवाली के दिन जो गैप अप ओपन किया है, ये देखिए, इसने दिवाली की लो को भी अभी तक, जो मतलब मूरत ट्रेडिंग की लो थी, क्या थी, 579, उसको भी अभी तक जो है
मार्केट जो है इसी रेंज में लड़खड़ा रहा है। ठीक है, ना ऊपर जा पा रहा है ठीक से और ना गिर पा रहा है, दिस इज द प्योरली साइडवेज मूवमेंट। ठीक है, मुझे लगता है कि कल एक एक गैप अप होगा 100 1 पॉइंट का, और वहां से जो है मार्केट दे देगा। और कल एक रेड कलर की बड़ी वाली कैंडल बन सकती है फ्रॉम द टॉप। तो इसलिए मैंने आज जो है मंदी फिलहाल कटवा दी सिर्फ निफ्टी बैंक निफ्टी की, क्योंकि हम कल मंदी करेंगे और थोड़ा ऊपर के लेवल से करेंगे। ठीक है, तो ये एक मेरा व्यू है कल के लिए, निफ्टी के लिए। सेम चीज बैंक निफ्टी के लिए भी होगी। अब बैंक निफ्टी जो है वो हम फिलहाल नहीं करते, तो मैं बैंक निफ्टी के बारे में इतना नहीं बोलूंगा। बैंक निफ्टी ने, देखिए बैंक निफ्टी ने ये जो राइजिंग वेज है उसके नीचे ही क्लोज दिया हुआ है, लेकिन हो सकता है कि कल बैंक निफ्टी भी थोड़ा बहुत उछले और यहाँ तक जावे 43,900 तक। इसने 43,449 का क्लोज दिया है, तो हो सकता है कि 450 500 पॉइंट कल बैंक निफ्टी में उछाल आवे और वहां से जो है वो नीचे गिरना शुरू कर दे। ठीक है, तो ये एक मेरा व्यू है। बाकी मैंने सुबह वाले वीडियो में कहा था कि हम लोग डीएलएफ और पीएफसी में शॉर्ट है। अभी भी हमारी शॉर्ट बरकरार है। इनफैक्ट हमने जो कल जो हमने उसमें पुट ली थी वो हमने आज थोड़ी बहुत कवर की हुई है फिर से, और जाते जाते हमने फिर से जो है उसमें पोजीशन बनाई है। ठीक है, और बस फिलहाल तो यही है। मैंने एक फाइनेंशियल स्टॉक बाय किया हुआ है। वो जैसे कल उसका वो सिर्फ एक दिन के लिए ही है। कल एक बड़े बाउंस में हम उसमें से निकल जाएंगे, तो कल मैं वो नाम आपको डिस्क्लोज करूंगा। ठीक है, बाकी आज इंडिया विक्स भी देखिए 12 के नीचे आ गया, जबकि 2 दिन उसने 12 के ऊपर बंद किया था। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि कल एक फर्स्ट हाफ जो है थोड़ा तेजी वाला रह सकता है, और सेकंड हाफ से जो है मार्केट दनादन देना शुरू कर देगा। इससे इसमें जो है कुछ बातें छुपी हुई है। पहली, कि जैसे ही मार्केट 875 को क्रॉस करेगा, लोग अपनी शॉर्ट को काटना शुरू करेंगे। देर विल बी अ बिग शॉर्ट कवरिंग। लोग शायद बाय में भी चढ़े। ठीक है, और ये लेवल से मार्केट देना शुरू कर देगा। 920, 926, 925, यहाँ से जो है मार्केट देना शुरू कर देगा। तो ये एक सेंटिमेंट के साथ एक थोड़ी बहुत छेड़खानी कर सकता है कल। और इन केस अगर मानो कल गैप अप ना हो, नहीं हुआ ओपन, और कल यही लेवल से मार्केट ने नीचे देना शुरू किया, ठीक है, तो ये फिर से जो है यही रेंज बाउंड फिर से हो जाएगा 715 नीचे में, और 815, 850, 840 जो भी बने वो ऊपर में। तो ये फिलहाल उसी में रेंगता रहेगा। हम अगर कल हमें ऊपर का लेवल नहीं मिलता शॉर्ट करने को, तो फिर अब जो है हम शॉर्ट करेंगे अगर आज की लो मार्केट कल तोड़े तो। ठीक है, या फिर ये लाइन के नीचे कल क्लोजिंग आ जावे 710 के नीचे, सॉरी 705 के नीचे, 705 710 के आसपास अगर कल क्लोजिंग आती है, तो हम जो है फिर से हमारी पोजीशन बना लेंगे शॉर्ट की, एंड हम मंदी में पूरी तरह से आ जाएंगे। कल हमें मंदी ही करनी है, बस हमें खाली लेवल देख के करनी है, बस दैट्स इट। ठीक है, तो बस इतना ही है। बाकी जो मैंने आज सुबह आपको मेरे नए प्लान्स के बारे में आपको वीडियो बना के दिया है, तो जो 599 है वो सिर्फ हम नवंबर तक ही अलाउ करेंगे। नवंबर तक जो लोग भी ज्वाइन करना चाहे कर ले, मतलब उसके बाद भी आप 599 में ही कंटिन्यू कर सकते हैं। फ्रॉम 1 दिसंबर ये 599 का फंडा बंद हो जाएगा। इट विल बी ओनली
open for my existing customers who are already in this 599 group. सेकेंड थिंग, 1 दिसंबर से जो है ये 1500 रुपये चार्ज होगा और 3 महीने का ये आपको सर्विस अवेलेबल होता है विथ प्रॉफिट विथ अ प्रॉफिट रेशियो ऑफ 25 to 35%। ठीक है, 25 से 35% के आसपास आपका 3 महीने में आपके कैपिटल का प्रॉफिट आपको होगा। जो लोग ईयरली एनरोल करेंगे उनको 8,000 की फीस रहेगी और उनका जो प्रॉफिट रेशियो होगा वो डबल होगा। अगर वो 50,000 1 लाख रुपए लेके बैठते हैं तो 1 साल के अंदर उनका कैपिटल विल बी डबल। सेकेंड थिंग, आज मैंने जो वो वीडियो बनाया था तो एक इडियट ने जो है कुछ फालतू का कमेंट किया था। दैट फेलो वो मेरा क्लाइंट भी नहीं है। इनफैक्ट उसने कल मुझे रात को 10 बजे मैसेज करता है, मुझसे मेरा डिटेल वगैरह मांगता है कि मेरा सक्सेस रेशियो क्या है, मेरा बैलेंस अकाउंट बैलेंस वगैरह क्या है। ऐसे लोग मेहरबानी करके मुझसे दूर ही रहना। मुझे आप लोगों को सर्विस देने में कोई इंटरेस्ट नहीं है और ना ही मुझे आपके 599 में कोई इंटरेस्ट है। मेरे पास ऐसे 40 कस्टमर पड़े हैं जो जिनको मैं 1 महीना सर्विस ना भी दूं ना, एक भी ट्रेड ना भी दूं ना, देन ऑल्सो दे विल पे मी फॉर द नेक्स्ट मंथ। तो मुझे ऐसे चिंदी लोग चाहिए ही नहीं फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, तो ये मैं आपको क्लियरली कह दूं, आपको अगर भरोसा बैठता हो, आपका दिल मानता हो, मेरे वीडियोस देख के आपको लगता हो कि आपको मेरे साथ जुड़ना चाहिए, देन व्हाट्सएप मी एंड यू कैन गेट एनरोल। अगर आपके दिल में कोई भी डाउट है आप पूछ सकते हैं, नो 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 प्रॉब्लम। लेकिन आप अगर ये कहेंगे कि मैं आपको मेरी बैलेंस शीट दिखाऊं और मैं आपको मेरे सक्सेस रेशियो दिखाऊं, सक्सेस रेट दिखाऊं, तो भैया मेरे दरवाजे आपके लिए है ही नहीं, तो इसको नॉक भी मत करिएगा। ठीक है, और मेहरबानी करके अपना फ्रस्ट्रेशन जाके किसी और वीडियो पे उतारिए। मेरे वीडियो पे गंदगी फैलाने की जरूरत नहीं है। आप नहीं देखेंगे मेरा वीडियो, इट इज मोर कंफर्टेबल टू मी। ठीक है, वही लोग मेरे से जुड़ो जिनको वाकई में कुछ सीखने में इंटरेस्ट हो या फिर मार्केट में एक्चुअली में कोई कुछ करने का इंटरेस्ट हो। सिर्फ आपको टाइम पास करना है तो भैया और भी बहुत सारी चैनल्स है, वहां पे जाके टाइम पास करिए। ठीक है, दूसरी बात, जो हमने नए प्लान्स बनाए हैं उसमें हम एफ एन ओ कॉल्स, एफ एन ओ ट्रेड्स नहीं देंगे। कभी ऐसे कुछ लगा तो ठीक है, अदरवाइज देर वोंट बी मच एफ एन ओ ट्रेड्स फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स। ठीक है, बिकॉज क्या होता है कि पैसा चाहे किसी का भी हो, जब ऑप्शन में पैसा जाता है तो तकलीफ सभी को होती है। और इससे बिना मतलब के मुझे रिलेशन ये नहीं करने। आप डिलीवरी में जो काम कर सकते हैं वो लोग मेरे साथ जुड़े, उनका जो प्रॉफिट रेशियो होगा वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, एक और बात है, जो लोग 1500 में आते हैं क्वार्टरली, वो अगर टेक्निकल सीखना चाहते हैं तो 5,000 की फीस होगी, और जो ईयरली सब्सक्राइब करते हैं फॉर द ट्रेडिंग टिप्स वो 8,000 वाले ग्रुप में। तो वो अगर कभी फ्यूचर में टेक्निकल कोर्स सीखना चाहे तो उनके लिए चार्जेस 3,000 के रहेंगे। टेक्निकल टेक्निकल कोर्स जो पहले 5 दिन का हुआ करता था अब 6 दिन का होगा और ये पूरा 1 महीना चलेगा। यानी कि सैटरडे संडे सैटरडे संडे सैटरडे संडे। ठीक है, 3 सैटरडे संडे हम आपको थियोरी कराएंगे, और वीक डेज में फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे किसी भी 2 दिन 4 हफ्ते के लिए, यानी कि पूरा 1 महीना, किसी भी 2 दिन जो है आपको 45 मिनट्स का लाइव मार्केट में प्रैक्टिकल कराएंगे। ठीक है, ताकि जो आप सीखते हो वो आप मार्केट में इम्प्लीमेंट कैसे करोगे वो भी आपको प्रैक्टिकली सिखाया जाएगा। इसका भी फीस सिर्फ 5,000 ही रहेगा। और इसमें भी जो है, जिस दिन आप एनरोल करते हो फॉर द टेक्निकल कोर्स, आपको हमारे ग्रुप में ऐड किया जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट, और आपको जो ट्रेडिंग टिप्स में जैसे दूसरों को भेजता हूँ वैसे आपको भी आएगी। और 1 महीने के अंदर आपके कोर्स खत्म होते होते आप आपकी कोर्स की पूरी फीस रिकवर कर कर सकते हो। ठीक है, तो बाकी सारी चीज़ें वही वही की वही है। थोड़े बहुत हमने चेंजेस किए थे वो मैंने
आपको बता देंगे। तो जो लोग भी ज्वाइन करना चाहते हैं, मोस्ट वेलकम। 9082503553 पे यू कैन व्हाट्सएप में। ठीक है। और कल के लिए जो व्यू होगा वो ये है, मार्केट गैप अप हो सकता है और 920 930 का लेवल छू सकता है, वहां से मंदी ही होगी। और इनकेस अगर मानो वो उस लेवल तक नहीं जाता और एक गैप डाउन ओपन करता है, तो आज की लो कटने के बाद जैसे ही मार्केट 19,700 काटेगा, हम मंदी की पोजीशन में फिर आ जाएंगे। ठीक है। तो बस यही मेरा व्यू है। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे, ट्रेड वेल, ऑल द बेस्ट, एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और ये वीडियो को लाइक करिएगा। थैंक यू, बाय बाय।